स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमारी ब्लॉग या वेबसाइट रिजेक्ट होती है और बार बार रिजेक्ट होने के पीछे अगर हम बात करें रीज़न क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट है जो है कि बार बार रिजेक्ट होती है। आप सभी को मालूम है कि जब हम ब्लॉग या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो है कि इंडेक्सिंग को हम जो है कि प्राइमरी देते हैं। बहुत सारे लोग जो कि इंडेक्सिंग को इग्नोर करते हैं और यहाँ पे इंडेक्सिंग पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी कंटेंट के ऊपर, आपकी आर्टिकल के ऊपर, और जो भी आपकी आर्टिकल होती है उसी के ऊपर पूरा का पूरा अगर हम बात करें यहाँ पे डिपेंड करता है इंडेक्सिंग को लेके। आज के समय में जो प्रोसेस चल रहा है, जो अगर हम बात करें कंटेंट लिखने का तरीका चल रहा है, जो आर्टिकल लिखने का तरीका चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी या फिर एआई का इस्तेमाल करके कंटेंट लिखा जा रहा है। और जो एआई के जरिए कंटेंट लिखे जा रहे हैं उसमें आप सभी को मालूम है कि अप्रूवल को लेके बहुत ही बड़ा जो है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है और बहुत ही सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे उनकी ब्लॉग और उनकी वेबसाइट आखिर रिजेक्ट क्यों होती है। तो यहाँ पे मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा जिसके माध्यम से आप उसको फॉलो करके अपने ब्लॉग और वेबसाइट को रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, और जो बार बार रिजेक्ट हो रही है वो जो है कि अप्रूवल में उसे कन्वर्ट कर सकते हो इजी स्टेप्स को फॉलो करके। कुछ सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा, कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप क्विक अप्रूवल ले पाओ, बहुत ही कम समय में अप्रूवल ले सको। और बहुत सारे लोग जो कि 6 महीने जिनके हो चुके हैं और 3 मंथ हो चुके हैं, उनकी वेबसाइटों की प्रॉब्लम्स को भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी ब्लॉग्स हैं जो कि अभी भी 6 मंथ हो चुके हैं, 7 मंथ हो चुके हैं और अप्रूवल को लेके जो कि अभी तक उनको अप्रूवल का कुछ प्रोसेस उनका फॉलो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या करना है, आपको कैसे अप्रूवल लेना है और एक्चुअल में प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना है। तो अगर आप जो कि चैट जीपीटी या फिर जो है कि अगर आप जो कि बार्ड एआई या फिर अगर आप जो कि किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे गूगल ने जो कि यहाँ पे क्लियर कट में मेंशन किया है कि अगर आप जो कि किसी भी एआई के थ्रू जो कि फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनके थ्रू, इनफैक्ट अगर आप पेड वाले की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन पेड वाले के हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा पेड और फ्री में क्या डिफरेंस है और क्यों फ्री वाला जो है कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जा रहा है। आप देखिएगा एआई डिटेक्टर टूल आप फाइंड आउट करिएगा, गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा एआई डिटेक्टर टूल कि आपने उसे एआई से लिखा है या फिर खुद से लिखा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं कि वो एआई को जो है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई जो कि ना हो पाए उसके लिए जो है कि रीराइटिंग का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, रीराइटिंग के जरिए जो है कि उसे लिख रहे हैं। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रीराइटिंग कर रहे हैं, अगर आप जो कि एआई को जो कि ह्यूमन बना रहे हैं, तो उस केस में भी क्या आपको अप्रूवल मिलेगा, क्या उस केस में आपकी आर्टिकल जेन्युइन कहलाएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहला बात कि अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हो, जेन्युइन तरीके से अप्रूवल लेना चाहते हो, तो एआई का इस्तेमाल बिल्कुल ही मत करिए कुछ दिनों तक। देखिए, 25 आर्टिकल 20 आर्टिकल लिखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं से भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कहीं से भी 2 पैसे कमाना चाहते हो, अगर हार्ड वर्किंग नहीं होगी तो डेफिनेटली आप कभी भी, अगर आप स्टार्टिंग में ही आप कॉपी पेस्ट रीराइटिंग आप इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में फंसोगे। ऐसा नहीं है कि ये तरीके काम नहीं करते, ये सारे तरीके काम करते हैं। जो भी तरीके मैं आपको बताता हूँ या फिर जो दूसरे ब्लॉगर्स बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग है, कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, लेकिन वो उनके लिए है, उनकी एक्सपीरियंस के लेवल के हिसाब से है। देखिए, अगर एक बिगिनर वही चीज़ें करेगा तो कहीं ना कहीं तो गलतियाँ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ पे किसको फिल्टर करे, किस वर्ड को रखे, कहाँ पे उसे जो है कि रीराइटिंग करे, कैसे करे, किस तरह से करे। और इंडेक्सिंग को खास करके, जो इंडेक्सिंग को ध्यान में लेके अगर हम बात करें, वो इंडेक्सिंग कैसे कराए ये जो है कि उसे नहीं मालूम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइड में आपको सबमिट करते हैं, बस छोड़ देते हैं और उसके ऊपर उन्हें लगता है कि उनकी साइड में इंडेक्स्ड है और उनसे जो है कि अब ऑटोमेटिक जो है कि कुछ ना कुछ पेज भी आएंगे या फिर अब तो मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप जो है कि कोई बंदा अगर हम बात करें एक्सपीरियंस बंदा जो है कि फॉलो कर रहा है मेथड को और आप भी उसी मेथड को फॉलो करते हो, तो देखिए कहीं ना कहीं तो गलतियाँ आप कर रहे हो, जो कि वो चीज़ें वो बंदा बता नहीं रहा है या फिर वो यूट्यूबर जो है कि वो बता नहीं रहा है आपको उस वीडियो में, जो कि या तो स्किप कर रहा है या तो जो है कि उसे उसके माइंड में नहीं आ रहा है वो बताने के टाइम पे कि ये भी बता देना चाहिए था, जो कि एक छोटी सी बेसिक चीज़ होती है जिसको अप्रूवल के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसी की वजह से, उसी लिंक की वजह से या फिर कुछ भी हुए सेम छोटी सी आइडिया की वजह से जो है कि आपका ब्लॉग बार बार रिजेक्ट होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एआई से लिख रहे हो या खुद से लिख रहे हो, खुद से लिखने के बाद भी अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, अभी तक आपने खुद से लिखा, सारी आर्टिकल लिखी, बहुत सारे लोग खुद से लिख रहे हैं और उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी कंटेंट को चेक करना है, अपनी आर्टिकल को चेक करना है और वो आर्टिकल इंडेक्स्ड हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। उसमें अगर आपने इमेजेस कहीं से गूगल से उठा रखे हैं, आपने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो वो भी गलत है, उसको भी मॉडिफाई करना होगा या फिर खुद से बनाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने खुद से बनाया, उससे जो है कि किसी टूल से बनाया उसको इमेज को और अपने खुद से आर्टिकल लिखी और उसके बाद भी रिजेक्शन मिल रहा है,
तो आपको पहली बात तो अपने जो कि थीम है, जो आपका वेबसाइट है, उसको चेक करना, उसकी लेआउट को चेक करना, उसकी डिजाइनिंग को चेक करना है कि क्या वो जो है कि अगर हम बात करें मोबाइल फ्रेंडली है, क्या वो एडसेंस फ्रेंडली है, क्या वो अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लोड हो रहा है, उसकी स्पीड मेंटेन है। हर एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको, जो कि मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, उनको चेक करना है। सबसे पहला वेबसाइट डिजाइनिंग चेक करिए। अगर वेबसाइट अच्छी तरह से डिजाइन नहीं है तो उसको और प्रोफेशनल बनाइए, जितना हो सकता है उतना प्रोफेशनल बनाइए। फुटर को रिमूव करना हमेशा आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि फुटर रिमूव नहीं होगा तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, मिलता है, लेकिन आपको जितना प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उतना बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप अपने आर्टिकल की इंडेक्सिंग चेक करिए, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें खुद से लिखिए और खुद से जो है कि यहाँ पे इस्तेमाल करिए। अगर आप जनरेट भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरेटिंग के टाइम पे भी इशू आती है। बहुत सारे अगर बात करें ब्लॉगर्स क्या करते हैं, जो जनरेट करते हैं वो एज इट इज़ कॉपी करते हैं, उठा के लेके आके पेस्ट कर देते हैं। उसमें आपको मालूम है कि अगर आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करते हो एज इट इज़, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि पीछे की जो HTML होती है वो उठ के आ जाती है साथ में, और जो कि पीछे का बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी कॉपीड कहलाएगी। ठीक है, आपने खुद से जनरेट किया, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेसी, आपने प्राइवेसी पॉलिसी खुद से जनरेट किया, डिस्क्लेमर खुद से जनरेट किया, लेकिन उसको ऐसे कॉपी किया, जो कि कॉपी करने का एक तरीका होता है, एक आइडिया होता है, जो कि मैंने खुद पर्सनली फील किया है। बहुत सारे ब्लॉगर्स में ये गलतियां हो रही है, तो इसे आपको इग्नोर करना है, फिर जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपकी 20 में से जो है कि 10-15 आर्टिकल, एटलीस्ट 15 आर्टिकल, जो कि 1000+ वर्ड की अगर आर्टिकल है आपकी, तो 15 आर्टिकल इंडेक्स्ड है, तो आप अप्लाई करिए, विदाउट टेंशन के आप अप्लाई करिए, आपका रिजेक्शन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही आपको ये पता चलता है कि यार आर्टिकल इंडेक्स्ड नहीं है, जो कि 15 ही आर्टिकल इंडेक्स्ड है और 600 वर्ड या फिर 400 वर्ड का मैंने लिखा है, तो वो रिजेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको और आर्टिकल जो कंटेंट है उसको और बढ़ाना चाहिए, उसकी लेंथ बढ़ानी चाहिए, और 2-4-10 आर्टिकल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए, जिसके बाद ही आपको जो कि यहाँ पे अप्रूवल का ये प्रोसेस है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी कुछ चीज़ें चाहिए, अगर हम बात करें मैंने एडसेंस को रिगार्डिंग, और जो अगर आप ह्यूमन बना रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है कि यार काफ़ी सारे लोग ह्यूमन बना रहे हैं, मतलब AI को उठा रहे हैं और उसको ह्यूमन बना के और उसको रीराइटिंग करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर अप्रूवल मिलेगा? डेफिनेटली अप्रूवल मिलता है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो मुझे फेस नहीं हुआ, जो अगर हम बात करें प्रैक्टिकली मैंने जो किया है और जो अप्रूवल कराया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंडेक्सिंग को लेके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर सही तरीके से पूरी तरह से ह्यूमन नहीं बन रहा है, या फिर कुछ इशू आ रही है, या फिर वो वेबसाइट डिटेक्ट नहीं कर पा रही है अच्छी तरीके से, ह्यूमन हमने बनाया है डिजाइन और आर्टिकल को ह्यूमन तरीके से रीराइटिंग किया है या फिर नहीं किया, अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, उस केस में वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगी, और इंडेक्सिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आप परेशान हो जाओगे। जब इंडेक्स्ड होगा नहीं तो अप्रूवल कैसे होगा? सो आई होप जो कि ये जो भी वीडियो मैंने आपको बताई, जो भी तरीके बताएं जो कि एडसेंस अप्रूवल को लेके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।